हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश ट्रिक्स गुरु। इस चैनल के ऊपर आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, बेसिक टॉपिक है फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज, जो कि मैंने लिखा है 50 क्वेश्चंस हम 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और इस टॉपिक को एक बार आपको कंपलसरी देखना ही होगा, वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। जो मैंने लिखा है 50 क्वेश्चंस जो है वो 5 मिनट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें लास्ट तक देखना होगा। और लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन आप डायरेक्टली लास्ट के 5 मिनट में जा नहीं सकते, क्योंकि कैसे करना है वो बीच में ये रहेगा। पहले स्टार्टिंग से वीडियो देखे, वीडियो लास्ट तक देखे। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि नया मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यस, क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या है ये परसेंटेज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन के शॉर्टकट्स मेथड क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल पहले देखेंगे, एक बेसिक चीज मैं बता देता हूं फ्रैक्शन क्या है। एक पेज है, मान लो एक पेज है। ये पेज मैथ्स में कोई भी डिजिट जो 100% होता है, मैथ्स में कोई भी डिजिट क्या होता है 100% है। ये पेज कितने हैं? एक पेज है। यस, क्लियर है? अब इस एक पेज जो है वो पूरा खुद में 100% है। एक पेज खुद में कितना परसेंट है? 100% है। तो इसको बोलेंगे, मैथ्स में कोई भी डिजिट 100% होती है। इस पेज के अगर 2 पार्ट करूं मैं, एक पार्ट कितने का होगा? फिर 50% का होगा। ओके, मतलब इसको बोलेंगे हम 1/2। एक पार्ट का दूसरा, एक का दूसरा पार्ट कितने का होगा? 50 का होगा। अगर इसके मैं 4 पार्ट कर दूं तो इसको बोलेंगे 1/4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25%। यस, क्लियर है? इसके अगर मैं यहां पे 8 पार्ट कर दूं, ओके, तो अभी 1/8 की वैल्यू हो जाएगी 12, 1/2%, अदरवाइज 12.5%। यस, क्लियर है? तो ये इस तरह से बढ़ते जाएंगे। सो ऑन मैंने एक एग्जांपल बता दिया। अभी इसको एक्चुअल हम ध्यान में कैसे रखेंगे? हर बार ये करके तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में तो रख सकते हैं। वो ध्यान में कैसे रखेंगे, इसके शॉर्टकट मेथड क्या है, ध्यान में रखने के तरीके क्या है, वो तरीके जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जांपल 1/1 इंटू 100। ओके, मतलब क्या होगा? 100 इंटू 1 100। ओके, 100/1 का मतलब कितना होगा? 100%। मतलब आप क्या ध्यान रखोगे? 1/1 की वैल्यू कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। न्यूमरेटर में क्या है? यहाँ पे 1। जब भी याद रखना, सॉरी, डिनोमिनेटर में क्या है? 1। ये ऊपर का न्यूमरेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है। जब भी डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी के बराबर होती है? 100% के बराबर है। डिनोमिनेटर में 2 आता है तो उसकी वैल्यू 50% के बराबर है। डिनोमिनेटर में 3 आता है तो उसकी वैल्यू 33 1/3 के बराबर है। यस, डिनोमिनेटर में 4 आता है तो उसकी वैल्यू 25 के बराबर है, 25% के बराबर है। डिनोमिनेटर में 5 आता है तो उसकी वैल्यू ये रहेगी 20% के बराबर। डिनोमिनेटर में 6 आता है तो उसकी वैल्यू रहेगी 16 2/3 के बराबर। डिनोमिनेटर में 7 वैल्यू आता है तो उसकी वैल्यू रहेगी 14 2/7 के बराबर। ये लर्न ही करना है आपको। डिनोमिनेटर में 8 रहेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी 12 1/2% के बराबर। यस, क्लियर है? तो देखते हैं। अब देखिए, इसी बेस पे हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। 1/1 का मतलब कितना होता है? 100। तो वैसे 2/1 की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, 1 का डबल हुआ है 2, और नीचे 1 है डिनोमिनेटर का एज इट इज, मतलब एलसीएम चेंज नहीं होता। चाहे 2/1 रहे, चाहे 3/1 रहे, चाहे 4/1 रहे, चाहे 5/1 रहे, एलसीएम कभी चेंज नहीं होता। देखिए, मल्टीपल ऑफ 1 का डबल हो रहा है। 1 का डबल हुआ तो 1 की वैल्यू कितनी? 100। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। अभी 1 का 3 टाइम हुआ है ये, तो कितना हो जाएगा? 300। ओके, ये कितना होगा? 4/1 की मतलब 4/400। ये कितना हो जाएगा? 500। सो ऑन वॉट एवर। नीचे 1 आया तो वैल्यू, अभी नीचे 1 का मतलब 100, ऐसे 5 कितने? तो 500। नीचे 1 मतलब 100, ऐसे 4 कितने? 400। नीचे 1 मतलब 100, ऐसे 2 कितने? 200। दैट्स इट। यस, क्लियर है? सो ऑन आगे देखते हैं। 1/2 इंटू 100 का मतलब क्या होगा? 100 डिवाइड बाई 2। 100 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। मतलब 1/2 की वैल्यू कितनी? 50%। यस, क्लियर है? ओके, तो अभी देखिए आगे चलते हैं हम। 1/2 की वैल्यू अगर 50 है तो 2/2
सॉरी 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके 3/2 की वैल्यू, ये एक बात याद रखना, यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी लिखी है? 50। 2 का मतलब 50, ऐसे 3 नोट कितने? तो 3/2 की मतलब होती है 150, 150। सो ऑन 7/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? ओके 2 की वैल्यू कितनी? 50। ऐसे 7 50 के कितने नोट कंसिडर कर सकते हो? 7 नोट। करेंसी नोट कंसिडर किया तो भी चलेगा, तो 350 हो जाएंगे। तो मैंने लिखा 9/2 की वैल्यू कितनी होगी? 450। ओके 11/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 550। समझ में आ रहा है? यस 2 का मतलब होगा 50, ऐसे 11 नोट कितने? सो ऑन। आगे ये हमारा मतलब क्या याद रखना जरूरी क्या है इसमें? ये बेस याद रखना जरूरी है। 1/1 अगर याद है आपको 100, तो आगे 1/1 नीचे 1 आया डिनोमिनेटर में, तो उस बेस पे आगे समझ में आएगा। ये आगे की वैल्यू तो हमें बेस समझ में, ये बेस पक्का है तो आगे का क्लियर होते ही जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं। यस 1/3 की ओर चलते हैं। 1/3 इंटू 100 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 3 से यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके 3 3 का 9, आगे बचा 1। 1 सेकेंड 3 से 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, रिमेनिंग बचा 1/3। मतलब 1/3 की वैल्यू कितनी रहेगी? 33, 1/3% रहेगी। यस क्लियर है? तो आप बताएंगे 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, और 3/3 की वैल्यू कितनी होगी, और 4/3 की वैल्यू कितनी होगी। ये पूरा प्रैक्टिस करेंगे हम आगे। देखिए 1 का डबल 2 है, तो जाहिर सी बात है 33 का डबल 66 है। ओके 1 का डबल 2 होगा, और 3 का डबल नहीं होता, एलसीएम एज इट इज सेम होता है। नीचे की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे किसी केस में। यस क्लियर है? ओके अभी देखिए 3 की वैल्यू कितनी है? अभी 3/3। एक बात याद रखना, कोई भी नंबर, एनी नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है तो वो 100% होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा तो कितना परसेंट होगा? 100%। ओके 3/3 100%, 8/8 100%। ओके आगे 729 डिवाइड बाय 729 इज इक्वल टू 100%। ओके ये कितना होगा? 100%, क्योंकि दोनों अगर नंबर सेम होंगे तो कट जाएगा। ओके 3 1 जा 3 1 जा, 1 सेकेंड 1/1 आया ना। ओके तो 1/1 मतलब 100%। यहाँ पे भी देखो 8 1 जा 8 1 जा, 8 1/1 का मतलब 100% होगा। 729 डिवाइड बाय 729 1/1 ही आएगा, मतलब 100% होगा। तो 3/3 जो वैल्यू रहेगी वो कितनी परसेंट रहेगी? 100% रहेगी। अब बताएंगे यहाँ पे 4/3, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया था, बट यहां से आगे कैसे हमें प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझने की कोशिश करेंगे। 4/3 का मतलब सिंपल थिंग ऐसे टुकड़ा कर सकते हो, 3/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। 3 + 1 4, 3 का एज इट इज 3, एलसीएम सेम रहता है। ये क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। देन आगे देखो 3/3 का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो 100%। ओके प्लस 1/3 की वैल्यू कितनी है? 33 1/3 इज इक्वल टू 133 1/3%। क्लियर हो रहा है? ओके देन उसके बाद में आगे अगर मैंने 7/3 बोला तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? तो सिंपल थिंग 100 में कितने 33 है? 13 है। तो अब 7/3 को आप क्या कंसिडर कर सकते हो? 3/3 प्लस 3/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। 3 3 1 7, 3 का नीचे का तो सेम ये होता है। 3/3 100%, 3/3 100%, 1/3 33 1/3%। यस क्लियर है? तो कुल मिला के ये वैल्यू हो जाएगी 233 1/3%। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हो, या तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, बैंक हो, एसएससी हो, एनी, ये बेसिक है। बेसिक तो हर टॉपिक हर जगह पे आने वाला है। ओके लेकिन ये शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट से हमें कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और फटाफट हमें नंबर कैसे तोड़ने आ जाता है, या सिंप्लीफिकेशन फटाफट कैसे हो जाता है, या तो कैलकुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट जो है, फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डीआई में पूरा फ्रैक्शन के ऊपर जोर होता है, वो जोर कैसे हमें हल्का कर दीजिए और यू ही आंसर, आंखों से आंसर कैसे तोड़ दे। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर है तो आगे आप न्यूक्लियर बन जाओगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यस क्लियर है? ओके एक प्रैक्टिस के लिए और एक बता देता हूं, उसके बाद में मैं आगे चलता हूं। 11/3 की वैल्यू कितनी होगी?
11/3 की वैल्यू कितनी होगी, इसके ऊपर हम देखते हैं 11/3 की वैल्यू कितनी होगी। तो 11/3 के थोड़ा टुकड़े करो आप, टुकड़ा क्या हो जाएगा, ओके 3/3 3/3 प्लस 3/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। ओके, एक तरीका रहेगा 3/3, दूसरा प्लस 3/3, जब तक 11/3 नहीं आता नहीं तब तक कैलकुलेट करते जाना। ओके 3/3 प्लस 2/3, ये एक तरीका रहेगा। कुल मिला के 11/3 हो जाएगा। अभी 3 3 3 और 2 कुल मिला के 11, नीचे का तो सेम ही रहता है, मतलब ये होगा आपका 100%, ये होगा 100%, ये होगा 100%, ये होगा 66 2/3%, क्योंकि 2/3 की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने यहाँ पे, 2/3 की वैल्यू 66 2/3%। ये क्लियर है। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 366 2/3%। ये क्लियर है। एक तरीका रहेगा। दूसरा तरीका ओरली ऊपर से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 से ऊपर डिवाइड करना है। 3 से ऊपर कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 बार जाएगा, 3 सर्कल 9, बचेगा कितना, 2 बचेगा। और 2 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 33, 2 की वैल्यू 66, तो 266 2/3, ये डायरेक्टली वैल्यू आपको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। यस क्लियर है। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। हमें ऐसे ही 1/20 तक जाना है। ओके, तो फिलहाल यहां तक मैं इसको रफ कर देता हूं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी फटाफट ले सकते हो। हम आगे जाएंगे, इसको रफ मैं करूंगा। यस क्लियर है। चलिए इसको रफ कर देता हूं। देखिए 1/3 तक देखा था हमने, 1/4 इंटू 100 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 से अभी सिंप्लीफाई करना है। 4 2 जा 8 बचा, 2 बचा यहाँ पे 4 5 बार जा। ओके, मतलब 1/4 की वैल्यू कितनी रहेगी, 25% रहेगी। यस, अगर 1/4 की वैल्यू 25, ओके नीचे 4 आता है तो अभी यहां पे लिखा था ना पहली बार। ओके, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में 1 सेकेंड लिख रहा हूं, नीचे 4, डिनोमिनेटर में 4 आता है तो 25, डिनोमिनेटर में 5 आता है तो 20, डिनोमिनेटर में 6 आता है तो कितना रहेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 आता है तो 16 2/3। यस क्लियर है। आगे के मैं आगे वाले स्क्रीन पे लिखूंगा। अब देखिए 1/4 की वैल्यू 25 है तो 3/4 की वैल्यू कितनी, 4 का मतलब कितना, 25, ऐसे 3 नोट कितने, 75, सिंपल थिंग। यस, 5/4 की वैल्यू कितनी होगी, 125, फटाफट आना चाहिए, समझ में आ रहा है, कोई भी नंबर। 7/4 की वैल्यू कितनी होगी, 175। ये आया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आया तो इसके 2 टुकड़े करो। 7/4 के क्या करो, 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4/4, दूसरा हो जाएगा 3/4, क्योंकि यहां पे 4 बाइफर्केशन किसमें है, यहाँ पे 4 में है ना, 1/4 का सीरीज चालू है। ओके, सेकंड लास्ट में 1/3 का चालू था तो इसलिए वहां पे 3 के पार्ट कर रहे थे, यहाँ पे 4 का पार्ट है तो इसलिए 4/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। 4/4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, वंस अगेन 100%, और 3/4 की वैल्यू 75, ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा है, तो आंसर आ जाएगा इसका 175%। यस क्लियर है। चलिए प्रैक्टिस के लिए और देखते हैं। यहां पे आगे देखें 11/4 की वैल्यू, तरीका 2 तरीके रहेंगे। एक रहेगा 4/4 प्लस 4/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 11/4। ओके, 100 और 3 ये कितना होगा, 3/4 का मतलब 75। ओके, तो ये हो जाएगा 275%। यस क्लियर है। जस्ट मिनट, कितना होगा, 275%। इस तरह से आप आगे तक प्रैक्टिस इसको कर सकते हो। यस क्लियर है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, आगे चल देता हूं। बेसिक जो है डिफिकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छी तरह से आप समझ लो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो डेफिनेटली आपको आएगा ही, आप इस टॉपिक में न्यूक्लियर बनोगे ही बनोगे 101%। तो देखिए 1/5 इंटू 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 5। यस, ओके, मतलब कितना रहेगा, 20, 5 से 2 बार और 0, 5 कितना होगा, 20%। तो 2/5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मतलब कितना लिखा है हमने, 20, ऐसे 2 कितने होंगे, 40। ओके, 3/5, ओके 3/5 की वैल्यू 60%। ओके, 4/5 की वैल्यू 80%, सो ऑन। आगे बताएंगे प्रैक्टिस के लिए। 8/5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मतलब 20, ऐसे 8 कितने, 160, सिंपल थिंग। यस, कोई भी नंबर रहने दो, ऐसे 2-4 नंबर आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं 1/6, और ये लर्न भी करना है आपको।
1/6 इंटू 100 का मतलब क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 6 से सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 से एक बार जाएगा, 6 1 जा 6, बचा कितना 4। ओके 6 से कितने बार जा 6 बार जा, 6 जा कितना हो जाएगा 36। ओके तो बचा कितना आपका 4 बचा, 4 जो रिमेनिंग बचता ऊपर, और किससे डिवाइड कर रहे थे 6 से। बट यहां पे थोड़ा याद रखें 4 और 6 एक ही टेबल में है, तो ये दोनों काट के रखना है, 2 2 जा 2 3 जा, मतलब फाइनल आंसर रहेगा 16 2/3, 16 2/3। यस क्लियर है। ओके तो अभी देखिए 1/6 की वैल्यू कितनी आई 16 2/3%। यस क्लियर, इसको दुगना या 3 गुना करने की जरूरत नहीं, जहां पे जरूरत है वहां पे हम जरूर करेंगे। 1/7 इंटू 100 का मतलब होगा 100 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, अब देखिए 7 से सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहां पे 7 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 बाय 7, बचा कितना 3। ओके 7 चौक 28, बचा कितना 2/7, 2 रिमेनिंग बचा और 7 से डिवाइड कर रहे थे, ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, इट्स ओके। अब इसका डबल कैसे होगा, देखो 2/7 कैसे होगा। ओके 1 का डबल हुआ है ना, तो 14 का डबल 28, 2 का डबल 4 और नीचे का 7 का 7। ओके एलसीएम कभी नीचे का डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। यस क्लियर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद में आगे की बात करते हैं। आगे 3/7 की वैल्यू कितनी रही, बेस क्या है हमारा 1/7, 1 का 3 गुना हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 14, 14 का 3 गुना 14 3 42। ओके 14 3 42, अभी 2 का 3 गुना 6, देन 7 का 3 गुना होगा, तो 7 का एज इट इज 7 ही होगा। ओके ये तो 3 गुना नहीं होगा, 3/7 की वैल्यू कितनी रहेगी 42 6/7%। यस क्लियर है। ओके नेक्स्ट उसके बाद में आगे इसमें और एक बात याद रखते हैं, और एक क्या, अभी देखिए 4/7 की वैल्यू कितनी होगी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। 4/7 में यहां पे देखिए 14 का 4 टाइम कितना होगा 56, 2 का 4 टाइम होगा 8/7, बट ये आंसर नहीं है। ओके 4/7 का ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे इस पार्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 8/7 यहां पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ, 8/7 को हम सिंप्लीफाई करके ऐसे रख सकते हैं, 7 से एक बार 7, 7 1 जा 7, रिमेनिंग 8 में से 7 जाए, 8 में से 7 जाएगा तो रिमेनिंग 1/7, ऐसे रख सकते हैं इसको इस तरह से। ओके यस क्लियर है, तो ये 56 और ये 1, ओके टोटल होगा 57 1/7, ये आंसर रहेगा, ना कि ये रहेगा। अगर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा आया तो उसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे। यस क्लियर है। ओके तो याद रखना यहां पे 1/7 की वैल्यू, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको मैं चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको रब कर देता हूं, आगे चलता हूं। आगे देखिए 1/8 इंटू 100 का मतलब क्या होगा, यहां पे 100 डिवाइड बाय 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम ये डेटा इंटरप्रिटेशन में 1/8 की वैल्यू, 3/8 की वैल्यू, 5/8 की वैल्यू, 7/8 की वैल्यू आती है, तो इसको याद रखना ही रखना है कंपलसरी। 100 डिवाइड बाय 8, 8 से कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचेगा कितना 2, 8 दूना 16, बचा कितना 4/8, 4/8। 4/8 का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ओके 4/8 का मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, देखो 4/8 ओके किससे 2 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, ओके मतलब आंसर फाइनल आंसर क्या रहेगा 12 1/2%, या तो आप इसको पॉइंट में लिखोगे तो 12.5% लिख सकते हो पॉइंट में। ओके अब देखिए यहां पे 1/8 की वैल्यू अगर 12.5 आए तो जाहिर सी बात है 3/8 की वैल्यू कितनी, नीचे 8 आता है तो 12.5 का एक नोट होता है, डिनोमिनेटर में 1 आता है, ओके डिनोमिनेटर में 1 आया तो कितने का होगा वो 12.5 का एक नोट है, 8 मतलब यहां पे कितना 12.5, ऐसे 3 कितने ओके 37.5, 12.5 12.5 12.5 ये ऐड करोगे 5/8 मतलब कितना होगा 62.5, ओके देन उसके बाद में 7/8 कितना होगा 87.5। यस क्लियर है। नेक्स्ट आगे इसी तरह से हम थोड़ा अभी बड़े नंबर के ऊपर देखते हैं, इसका बड़ा नंबर जैसे कि एग्जांपल 9/8 कितना होगा, तो आपको पता है 8/8 यहां पे होगा तो 100% होगा, और 1/8 का मतलब जो भी कुल मिला के 9/8 होता है, तो 8/8 मतलब 100%, 1/8 का मतलब 12.5, कुल मिला के 9/8 की वैल्यू कितनी रहेगी 112.5।
यस क्लियर है। देन उसके बाद में आगे अगर मैंने लिखा यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल 17/8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 2 टुकड़े करोगे, 3 टुकड़े करोगे, इसका 8/8 प्लस 8/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 17/8। यस, 8/8 का मतलब 100% होगा, 8/8 का मतलब 100% होगा और 1/8 का मतलब 12.5। ओके, तो कुल मिला के 212.5 ये हमारा डायरेक्टली आंसर रहेगा। डिफिकल्ट कुछ नहीं है। यस क्लियर है, बस टेक्निक से हमें काम लेना होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। 1/9 की ओर चलते हैं। 1/9 इंटू 100 का मतलब क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू, ओके 9 से कितने बार जा, 1 बार, 9 से 1 बार जा। ओके, रिमेनिंग कितना बचा, 1/9%। मतलब 1/9 की वैल्यू कितनी रहेगी, 11, 1/9%, 1/10 ओके इंटू 100। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 100 डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या होगा, अभी 0 0 कैंसिल, 10%, सिंपल थिंग। यहां तक इनफ है। ओके, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करके 1/11, 1/12 ऐसे आपको ज्यादा तक जाना है, 1/20 तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसका, आपके एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस के लिए। जस्ट क्लियर है। फिलहाल टाइम की ओर देखते हुए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा। आगे आपको शॉर्टकट मेथड कैसे इस्तेमाल करना है, वो शॉर्ट ट्रिक्स जो है इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, फिलहाल अभी देखिए ये हमने समझ लिया, लेकिन हमें ये भी समझ में आना चाहिए 112.5 का मतलब फ्रैक्शन में, परसेंटेज 112.5% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ओके, 12.5 आया तो आपको समझ में आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 12.5 है। मल्टीपल ऑफ क्या है, 12.5, और 12.5 का मतलब होता है 1/8। 1/8 तो 1/8 ये 112 है ना, तो 100 और 12.5 ऐसे टुकड़े करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 8/8, इसका मतलब होगा 1/8 इज इक्वल टू 9/8। ओके, तो 112.5 का वैल्यू कितनी रहेगी, 9/8। ये दोनों आना चाहिए। अगर मैंने बड़ा नंबर लिया 362.5 की वैल्यू कितनी रहेगी, पॉइंट आया तो पक्का किसका, मल्टीपल ऑफ 12.5। 100 में कितने 12.5, 8। ओके, मतलब यहां पे 3 ऐसे फॉर्मेशन रहेंगे, कैसे 8/8, 8/8, 8/8, 5/8, क्योंकि 8/8 का मतलब 100, 8/8 का मतलब 100, 8/8 का मतलब 100। अभी 300 तो हो गए, 62.5 में 5/8 ना, तो कुल मिला के देखो ये 62.5, इट मींस ये होगा 8 त्रिक 24 और 5 29, 29/8 ये हमारी इसकी वैल्यू रहेगी। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन देख के हमें मूवमेंट चेंज करना है। जैसे कि मैंने लिखा 175 इज इक्वल टू व्हाट, ये 12.5 का मल्टीपल है क्या है, बट 25 का भी है ना, उससे बड़ा 25 है, तो 25 को पकड़ेंगे। अभी 25 अगर आया तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, तो इसको 2 टुकड़े करेंगे, एक 100 का, एक 75 का। ओके, 100 का मतलब होता है 4/4, 75 का मतलब होता है 3/4। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे होगा 7/4। यस क्लियर है, और 175 की वैल्यू कितनी रहेगी, 7/4। कोई भी नंबर, अभी 550 अगर लेता हूं मैं, अभी देखिए ये मल्टीपल ऑफ 12.5 भी है, मल्टीपल ऑफ 25 भी है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 50 भी है ना। 100 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ओके, बट 50 का है। ओके, 50 अगर रहेगा तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा पक्का, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो आपको पता है यहां पे 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 1/2, क्योंकि 2/2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो 100 100 100 100 और ये 100 और ये 50, 1/2 का मतलब 50। तो देखिए कुल मिला के कितना होगा, 550 होगा। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 1 11, 11/2। आई थिंक आपको आइडिया आ गया होगा। पूरा नहीं समझ में आएगा, इट्स ओके, एक ही दिन में हम सभी सीखने वाले नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, प्रैक्टिस के ऊपर हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यस क्लियर है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, उसी बेस पे आई होप वही समझ के मैं आगे चलता हूं। आपको जो शॉर्टकट मेथड मैंने बता दी है, लेकिन आप बोलोगे सर अभी तक बता दिया है, वो शॉर्टकट मेथड बता दो, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली शॉर्टकट मेथड पर ज्यादा ये करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय दोस्तों, ध्यान देना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है शॉर्टकट मेथड आपको जरूर इस्तेमाल होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्टकट हमें, वही शॉर्टकट हमें लपेटे में भी ले जाएगा। यस क्लियर है। ओके, चलिए
देखते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। अभी देखिए यहाँ पे 12.5 मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए 1/8 ओके। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब 5 इंटू 1 कितना होगा 5। यहां तक तो समझ में आया आपको। 12.5 को क्या लिखा हमने 1/8 लिखा और 8 से ऊपर 40 को डिवाइड किया। ओके तो 5 बार गया, 5 तो लिखा, लेकिन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, इसीलिए 2 जीरो आगे लिखेंगे। मतलब उसका 12.5 इंटू 40 का आंसर कितना आता है डायरेक्टली 500 विदाउट मल्टीप्लिकेशन यहां पे करते। 37.5 का मतलब कितना होता है वो 3/8 और इसको इंटू कितना था हमारा 32। यस 8 1 का 8, 8 चौक 32, 3 चौक 12, यहां तक तो लिखा। ओके आगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, इसलिए 2 जीरो लगाना है। इस पूरे पार्ट में 2 जीरो लगाते जाना है। 62.5 का मतलब कितना हुआ 5/8। 8 1 जा 8, 8 से कितने बार जा 5 बार जा, 5 5 जा 25 और आगे 2 जीरो। 87.5 का मतलब होता है 7/8 और मल्टीप्लिकेशन का 56 एज इट इज। 8 1 का 8, 8 7 56, 7 7 जा 49, आगे 00 चिपका देना है आपको। 112 तो 100 में कितने 8/8, 12 में कितना 1/8, मतलब कुल मिला के कितना होगा 9/8। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। ओके तो 8 1 जा 8, 8 से कितने बार जा 8 8 जा 64। ओके 72, आगे 00। यस क्या लग रहा है आपको, कर सकते हो या नहीं? 5 मिनट में 50 क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं होते? 100% हो गए, बट प्रैक्टिस जरूरी है। एक 137 का मतलब कितना होता है वो 100 में 8 है, 37 में 3 है। ओके मतलब 8 3 11, 11/8, 8 से 32 बार जाए। 8 1 8, 8 चौक 32, 11 चौक 44, आगे 00। ओके 162.5 मतलब 100 में कितने 8, 62.5 में कितने 5, 8 5 13, 13/8। जस्ट मिनट 13/8 हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूं मैं 13/8 इंटू 56 का मतलब 8 1 8, 8 7 56। ओके 13 7 91, आगे 00। ओके 187 का मतलब होता है 187 का मतलब होगा 15/8। यस 100 में 8, 87 में 7, 8 7 15, 15/8, 8 1 8, 8 संगा 48, 15 सक्का 90। जो भी आंसर आएगा उसके आगे 00। 212 100 में 8, 200 में 16 और 12.5 में 1 बढ़ गया ना आगे, मतलब क्या हो जाएगा 16 17, 17/8, 8 1 8, 8 7 56, 17 7 जा 119, आगे 00। 237 पहले तो 100 में 8, 200 में 16, 37 में 3, 16 और 3 19, 19/7, 19/8, 8 1 8, 8 7 56, 19 7 जा 133, आगे 00। 262 वही 100 में कितने 16, 62.5 में कितने 5, 16 5 21, 21/8, 8 1 8, 8 संग 48, 21 6 जा 126, आगे 00। यस क्लियर है। 287 ये 3 प्रॉब्लम आप खुद करोगे, आपके लिए रख रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं दूसरे नए टाइप के क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ओके कुछ आपको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 25 कहां पे आया था हमारा 1/4 की जगह पे आया था 1/4। 25 को हम क्या पकड़ेंगे 1/4। अभी देखो 4 1 जा 4, 4 से कितने बार जा ओके 4 8 32, 8 1 जा 8, आगे 00। यस 75 को क्या लिखा था हमने 3/4 लिखा था। 4 1 जा 4, 4 से कितने बार जा 11 बार जा, 11 3 जा कितना होगा 33, आगे 00। 125 मतलब मल्टीपल ऑफ 25 है। 125 को क्या लिखा था 5/4। 4 1 जा 4, 4 से कितने बार जा 8 बार जा, 4 8 32, 5 चौक 20, आगे 00। 175 7/4 लिखा था हमने। 4 1 4, 4 से 9 बार जा 7 9 63, आगे 00। देन 225 का मतलब 9/4, 4 1 जा 4, 4 से 11 बार जा, 11 9 जा 99, आगे 00। देन उसको यस हो रहा है कि नहीं फटाफट होंगे, बट उसके लिए फ्रैक्शन लर्न करना जरूरी है। ओके तो उसके लिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना 3-4 बार आपको ये करना पड़ेगा। अभी देखो 325 का मतलब मल्टीपल ऑफ 25। 100 में कितने 25 4, 300 में कितने 4 3 12 और ऊपर एक 11 है, मतलब कितना होगा 13/4, 4 1 4, 4 7 24, 13 संग 78, आगे 00। यस 425 100 में 4, 400 में 16, ऊपर के एक मतलब 17/8, 8 1 8, 8 7 56, 17 7 जा 119, आगे 00। देखो 625 मतलब 4 सक्का 24 और एक 25, 25/4 का मतलब 4 1 4, 4 सक्का 24, 25 सक्का 150, आगे 00। बचे हुए प्रॉब्लम आपके लिए रखे हैं। ओके बड़ा कुछ नहीं, आपको एक बड़ा करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 100 में कितने हैं 1125 है ना, डोंट वरी। ओके 100 में कितने हैं 425 है, तो 1000 में कितने रहेंगे 40, ऊपर के 125 में कितने रहेंगे 5।
ओके, तो 40 5 45, 45 बटा 4। ओके, 4 1 4, 4 चौक 16, 45 4 जा 180, आगे डबल जीरो। समझ में आ रहा है? 1000 को हम क्या करते हैं यहां पे, 1000 को ये 1125 को 1000 प्लस 125 ऐसे करो। अभी देखिए 100 में 4 है तो 1000 में 40 रहेंगे 25 के नोट। ओके, और 125 में यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 5 है। ओके, तो इस तरह से 45 हुआ, 45 बटा 4 इस तरह से लिया। बीच वाले आप इस तरह से ही प्रैक्टिस करोगे। यस, क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद में मैं आगे चलता हूं। यहाँ पे 550 बोला है, 550 इंटू पहले वाला हम ये थोड़ा आसान सा प्रॉब्लम आपको लेता हूं समझने के लिए। 250 मल्टीपल ऑफ 50 है, देखो नो डाउट 25 भी है, लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन है उसको पकड़ेंगे। मल्टीपल ऑफ 50 है, 50 आया तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आता है पक्का। यस, क्लियर है? अब देखिए 2 का मतलब 50, ऐसे 250 में कितने 50 के नोट है? 5 है। यस, ओके, तो 2 1 2, 2 से 8 बार जा, 8 पंचे 40। यस, क्लियर है? अब 450 बोला है, 50 मतलब नीचे 2 आएगा, 2 का मतलब 50 का नोट होता है। 450 में 50 के कितने नोट रहेंगे? 9 नोट रहेंगे। 2 1 2, 2 से 9 बार जा, 9 9 81, आगे डबल जीरो। ओके, 350 बोला है, 350 मतलब 7 बटा 2 होगा। यस, 50 के कितने नोट रहेंगे? 7 350 में 7 रहेंगे। 2 1 2, 2 से कितने बार जा? 7 बार जा। ओके, 7 7 49, आगे डबल जीरो। देन 550 का मतलब 11 बटा 2 रहेगा। 2 से कितने बार जा? 6 बार। 11 7 66, आगे डबल जीरो। यस, क्लियर है? बचे हुए ये 2-3 प्रॉब्लम आप इसमें करो। ओके, नहीं ऐसी बात नहीं, और पूरा का पूरा तो आपको करना ही है कंपलसरी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब तक ये पूरा नहीं करोगे तब तक ये शॉर्टकट अप्लाई नहीं होगा। यस, क्लियर है? ओके, देखो बेस पक्का करो, डीआई में वगैरह जो ये बहुत ही आ जाता है। यस, क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन में देखिए, अभी यहाँ पे 33 आया है, 33 1/3, 33.33 कहां पे आया था माय डियर फ्रेंड्स? 1/3 के लिए आया था, तो बस उसकी वैल्यू 1/3 इंटू कितना आगे 9 है। ओके, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, आगे डबल जीरो। बस 66 मतलब क्या लिखा था हमने? 2/3 लिखा था। ओके, 2/3, 3 से कितने बार जा? 12 बार, 3 चौक 12, 4 दूना 8, आगे डबल जीरो। अब 133 बोला है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दे दो। 133 आप क्या करो, 100 प्लस 33.33। अभी देखो 3 यहां पे कितना रहेगा? 3/3, और यहां पे रहेगा 1/3 इज इक्वल टू 4/3 होता है ना। यस, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4/3 इंटू कितना? 24। 3 1 3, 3 8 24, 8 चौक 32, आगे डबल जीरो। 166 का मतलब जो है उसमें क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। आप क्या करो, 100 में 3/3 और 66 में 2/3, कुल मिला के 5/3। 3 1 3, 3 7 21, 5 7 35, आगे डबल जीरो। 233, 100 में 3, 200 में 6 और 33 में 1, मतलब 7/3। 3 1 3, 3 9 27। ओके, तो अभी देखो 7 9 63, आगे डबल जीरो। 266 दिया है, 8/3, 3 1 3, 3 8 24, 8 8 64, आगे डबल जीरो। 333, 300 में 100 में कितने? 3, 300 में कितने? 9, और 33 में कितना? 1, मतलब कुल मिला के कितना होगा? 10/3। जस्ट मिनट, 10 बाय, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10/3 होगी, इंटू कितना है? 18 है। 3 1 3, 3 संग 18, और 10 6 60, आगे डबल जीरो, मतलब 6000 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप आगे के, मैं यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम बताऊंगा, बचे हुए आप कर सकते हो। 500 बोला है। पहली बात तो 100 में कितने 33? 3 है, तो 100 में 3 है, तो 500 में कितने होंगे? 5 3 15, और ऊपर कितना है? 1, मतलब 16/3 इंटू कितना है? 15। 3 1 3, 3 5 15, 16 5 80, आगे डबल जीरो। इस तरह से आप ये सभी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यस, क्लियर है? आगे के मैटर पे चलता हूं मैं यहाँ पे। ओके, आगे देखो, आगे 20 कहां पे आया था? 1/5 के लिए आया था। ओके, वो पहले जो सिखाया ना उसी बेस है, अलग मन से कुछ नहीं लेना है आपको। 20 के बदले में 1/5, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, आगे डबल जीरो। 40 कहां पे आया था? 2/5 के लिए आया था। 5 1 5, 5 7 35, ओके, बेस 7 14, आगे डबल जीरो। अभी यहाँ पे 80 मतलब क्या लिखा था हमने? 4/5 लिखा था। 5 1 5, 5 9 45, 4 9 36, आगे डबल जीरो। 100 मतलब क्या हो जाएगा? 100 को क्या लिखा था हमने? यस, 5/5, सेम डिजिट है ना, तो 5 से कितने बार जा? 11 बार जा, मतलब 1/1 आ जाता है कट के ये। ओके, तो 1/1 मतलब 55 ही बचेगा हमारा, 55 के आगे डबल जीरो।
यस क्लियर है। 120 का मतलब 6/5, 5 के पास 5 से 25 बार, 7 30, आगे डबल जीरो लगाना है। डबल जीरो तो अभी कहां पे छोड़ना ही नहीं। 180 का मतलब देखो 100 में 5 है नोट, अभी 20 के कितने हैं 5, 200 में कितने रहेंगे, ओके 10 रहेंगे। यहाँ पे 180 है मतलब एक नोट कम है, 9/5, 9/5, 5 के 5, 5 से 13 बार जा, 13 9 जा 117, आगे डबल जीरो लगाना है। इस तरह से आप ये बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स आप कंप्लीट करना है। यस क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे 16 2/3 बोला है। 16 2/3 का मतलब होगा 1/6 में आया था। ओके 6 1 जा, 6 से कितने बार जा, 6 बार जा, और 1 6 जा 6 डबल जीरो। 14 2/7 का मतलब हमने 1/7 लिखा था। हाँ फ्रैक्शन आपको लर्न होना जरूरी, ये कहां पे लिखा था वो भी याद आना जरूरी है ना। ओके 7 के साथ 7 7 49, 7 1 जा 7, आगे डबल जीरो। अब देखो 28 1, अभी 14 का डबल दिख रहा है ना, मतलब 1 का डबल 2 और 7 का 7 एज इट इज। 7 के साथ 7 7 का 42, 2 6 जा 12, आगे डबल जीरो। 42 का मतलब अभी 14 का 3, 14 3 का 42, 3 गुना दिख रहा है मतलब 3/7। 7 के साथ 7 5 35, 3 5 15, ओके 3 5 15, आगे डबल जीरो। 57 14 चौक 56 के आसपास है, देखो ये वैल्यू हमने निकाला भी था। यस क्लियर है। तो उसका 4 गुना लेके आंसर निकालना है, 4/7। 7 के साथ 7 5 35, 5 चौक 20, आगे डबल जीरो। 11 1/9 का मतलब क्या लिखा था हमने, 1/9 लिखा था। 9 1 जा 9, 9 जा 81। यस क्लियर है। तो 9 1 जा 9, आगे डबल जीरो। 9 1/11 बोला है, 1/11 की वैल्यू थी। 11 1 जा 11, 11 बार जा, और 11 1 जा 11, आगे डबल जीरो। इस तरह से बहुत ही आसान सा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों देखो आप अगर मन में लाओगे तो कुछ भी पॉसिबल है। यस क्लियर है। थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट है, कोई भी चीज हम एक साथ पहले दिन ही नहीं सीखते, ये भी उतना ही सच है। ओके बट 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में एक बार एक पॉइंट क्लिक हो गया ना, बस उसके बाद में आप ऐसा यू टर्न हो जाएगा आपका, उसके बाद में आप पीछे नहीं हटोगे, ये पूरी गारंटी है मेरी। यस क्लियर है। चलिए आगे देखो, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है, तो फटाफट एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। मतलब 1/8 का मतलब कितना था, 12.5। 3/8 का मतलब 37.5। 5/8 का मतलब 62.5। 7/8 का मतलब 87.5। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे। 7/8 का मतलब 87.5। 11/8 मतलब 8/8 100 होता है। 3/8 कितना, यहाँ पे 2 टुकड़ा करो, अगर नहीं समझ में आना 2 टुकड़ा करो। क्या करो, 8/8 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 11/8 होता है। 8/8 100%, 3/8 ऊपर ही लिखा है यहाँ पे, 3/8 37.5 मतलब 137.5। यस क्लियर है। इस तरह से ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। 1/3 का मतलब 33, 1/3, 2/3 का मतलब 66, 2/3, 5/3 6 मतलब 166, 2/3, ओके 2/9। 1/9 की वैल्यू कितनी थी, 11 1/9 थी। ओके अभी 2/9 बोला है, तो 11 का डबल कितना 22, 1 का डबल कितना 2, 9 का एज इट इज 9 मतलब 1/9, 2/9 की वैल्यू कितनी होगी 12, 22, 2/9। यस क्लियर है। इस तरह से ये पूरा टेबल आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको वीडियो लास्ट तक समझ में आया होगा। ओके प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। मैं रिपीट बोल रहा हूं। वीडियो देखने के लिए मनपूर्वक आभार, धन्यवाद।